हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ बहुत ही खास लेके आई हूं। मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप कुछ ऐसी वीडियो लेके आओ जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दो। तो पहले तो बच्चों की मैं ये बोलती हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, बच्चों के इनफैक्ट एग्जाम्स चल ही रहे हैं क्लास 11th के, तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना ही देती हूँ जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसे टॉपिक्स बता दो जिनसे हमारी नैया पार हो जाए, यानी हम पास हो जाए। तो पास तो आप हो ही जाओगे अगर इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, पर साथ साथ में 80 to 90 इनफैक्ट 90 to 95% पेपर आपका इन्हीं टॉपिक से पड़ेगा। पर हाँ, अगर आपके स्कूल टीचर ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं तो आप उनको तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी रिसर्च है उनके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी बिजनेस स्टडीज के, वो मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, फॉर्मेलिटी में लिया है क्लास 11th को, तो चलो ठीक है भैया, ये गलती क्लास 12th में मत दोहराना। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और अगर आपने बहुत तैयारी कर ली थी, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी थी, तो और भैया अच्छी बात है, आपको ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज एंड इनके जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है ज़्यादा नंबर में। ठीक है, एंड बिजनेस रिस्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से ये आपके टॉपिक्स बनेंगे इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपने ये टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, पर अगर आप रिविजन करना चाहते हैं और आप पूरा पूरा नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हो तो भी आप आराम से अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम आपने इतने सारे टॉपिक्स क्यों बता दिया। मैं कैसे ना बताती जब चैप्टर ही आपका इतना लेंदी है ना। अब जितना ज़्यादा लेंदी चैप्टर उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। सो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके फीचर्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पार्टनरशिप एंड इट्स टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इनमें से पक्का पक्का लिख के ले लो, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो फीचर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए हैं। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसमें से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स और गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जॉइंट वेंचर भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्कूल्स में ट्रिपल-P के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या बोलता है भैया। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे जो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है ना, जितने भी उसमें प्रिंसिपल्स है उनमें से पक्का एक क्वेश्चन बन के आएगा बच्चों, लिख के ले लो मुझसे। भले ही स्कूल टू स्कूल तो ठीक है वैरी करता ही करता है, लेकिन ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। फिर मरीन इंश्योरेंस के क्या टाइप्स है ना, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर में सिर्फ बैंक अकाउंट के टाइप्स और इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स यही करके चले जाते हैं ना, तो भी बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसमें से जो ई बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, ई बिजनेस क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता ही है, लेकिन कंपैरिजन आ जाता है। और अगर आप बेसिस के थ्रू लिखते हैं, ठीक है, बेसिस के थ्रू डिफरेंस बिटवीन अगर आप बताते हैं ना, तो आपका टीचर बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर सिक्स्थ चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एंड बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, एंड अक्सर द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई बस समझ।
फिर नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इससे डरते हैं लेकिन डरना नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो स्पेशल आपके लिए हमने रैपिड रिवीजन की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट की वीडियोस तो बनी ही हुई हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ भी डाउट है या सारे चैप्टर्स में अगर आपको डाउट है या पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, तो ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी ना, जब आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लोगे, तो वन शॉट की वीडियोस भी जाके देख लेना बच्चों, ठीक है, तभी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो पाएगी। फिर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस बिटवीन जरूर पूछते हैं, ठीक है। फिर डिबेंचर्स एंड इट्स फीचर्स ये भी पूछ लेते हैं। बोरोड फंड्स में डिबेंचर्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिटेन्ड अर्निंग एंड इट्स फीचर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और बोरोड फंड में से ट्रेड क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो डिबेंचर्स एंड इट्स फीचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन ना आके सेपरेटली भी पूछ लेते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तब भी आपको बताना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में से ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 8th चैप्टर जो कि है हमारा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और क्या स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPR एंड इट्स टाइप्स ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड NSIC DIC ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे तो यही दो लगते हैं, लेकिन फिर भी ये दो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत, ठीक है बच्चों। आई बात समझ? नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल ट्रेड में आपकी जो रिटेलर की सर्विसेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड GST से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है GST। गवर्नमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमर्जिंग टॉपिक है, इसलिए GST से भी क्वेश्चन बन जाता है। और सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनली, और ये भी आ सकता है। आई बात समझ? एंड लास्ट चैप्टर देखते हैं हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें से एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड इंपोर्ट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अक्सर स्कूल्स में एक्सपोर्ट प्रोसीजर तो पूछी ही जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका टीचर पहले ही बोल देता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम नहीं देंगे, तो हो सकता है वो इंपोर्ट प्रोसीजर फिर दे दे। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करूँ तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान लो आपकी जो स्कूल टीचर्स हैं वो अगर अच्छे हैं, अगर वो सोचते हैं कि बच्चों को ये प्रोसीजर्स बहुत टिपिकल लगती हैं, टफ लगती हैं, बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पूछ लें या रीजंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पूछ लें, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या तो रीजंस ऑफ फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। पहली बात तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि आपको बस यही पढ़ना है। आपने अगर सब कुछ ख़त्म कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हो। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो इन टॉपिक्स को ही पढ़ के चले जाते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ट्रस्ट मी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।